नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कांग्रेस को निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर। कांग्रेस के लोग हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। इसके साथ परिवर्तन की मांग भी अब तेज हो गई है। कांग्रेसियों के इस वर्ताव पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। कांग्रेस में हार के बाद नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। कई नेता खुले तौर पर तो कुछ दबी जुबान में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुखर हो गए हैं। वहीं अपने ही नेताओं में बिखराव से शीर्ष नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने कांग्रेस में होड़ मची हुई है। सभी नेता अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। इस बीच विधायक अटल श्रीवास्तव को विवादित टिप्पणी करने पर पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा की गई, तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीजेपी कांग्रेस के अंतरकलह पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है, इसलिए एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता। इस बीच में तमाम नेता दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन शिव कुमार डहरिया और अमरजीत भगत भी गए हुए हैं। इन दोनों नेताओं के दिल्ली जाने के क्या मायने हैं? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई और कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की जो हालात है वो तो जो स्थिति है पूरे देश में कांग्रेस की बद से बदतर है और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। अब जो भी पीसीसी के अध्यक्ष बनेंगे उनसे उम्मीद करते हैं कि वो छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी अपने घर को देखे, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों से कुछ लोग सहमत न हो, इस पर फैसला हमारी हाई कमान करेगी। बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देखे, अपने घर में झांके। कांग्रेस के बारे में उन्हें कोई टिप्पणी करने का उनका औचित्य नहीं है और कांग्रेस हमारी पूरी तरह से संगठित है, मजबूत है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यों के प्रति आज हो सकता है कहीं किन्हीं लोगों को उससे सहमत ना हो, लेकिन ये चीजें देखना हाईकमान के परिधि में आता है, हाईकमान के आज सीमा क्षेत्र में है और जब ऐसा आवश्यकता महसूस होगी तो हाईकमान के द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा आंतरिक विषय है और इस पर जो है फैसला हमारी पार्टी हाईकमान लेगी। जब कांग्रेस में पद को लेकर इस तरह की लॉबिंग चली है, तब तक ये प्रदेश में कांग्रेस के विनाश का कारण बनी है। आपको याद तो होगा ही, जब 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने किस तरह से दिल्ली से रायपुर तक विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए शक्ति प्रदर्शन हुआ था, जिसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और सत्ता में बैठी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से इसी तरह गतिविधियां सामने आ रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को क्या खोकर चुकाना होगा। लेकिन कांग्रेस है कि समझती ही नहीं, उसके नेता हैं कि मानते ही नहीं। लगातार एक तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन के लिए जानी जाती है, उसी तरह कांग्रेस
एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे भारत में, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में उसका संगठन कमजोर होता चला जा रहा है और अंतरकलह उसमें सबसे बड़ा कारण है। हर नेताओं की अपनी अपनी लॉबिंग है। हालांकि ये बात बीजेपी कहती है बार बार, और अगर जो कोई पत्रकार इस बात को कह दे तो उस पर टैग लगा दिया जाता है कि ये शायद उस पार्टी से पक्ष में बोल रहे हैं। और कांग्रेस की एक और बड़ी जो आदत है कि पत्रकारों पर अगर जो सही बात कह रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रही है, तो एक टैग लगा देना कि आप बीजेपी वाले पत्रकार हैं। अब बीजेपी वाले पत्रकार क्या करते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह के लगातार चर्चाओं में सुनने को आता है और तमाम जगह सुनने में आता है, लेकिन इससे पत्रकारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यहां पर यह है कि जो हमारा विपक्ष होगा, अगर जो कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, और इसलिए पत्रकारों को यह चिंता होती है कि जो भी विपक्ष में हो वो कमजोर ना हो। जैसे बीजेपी ये कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की अगर जहां तक बात है तो हमारे लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा दल वही है। अगर जो ये देखा जाए बीजेपी के बाद तो हमारा विपक्ष अगर जो इस तरह से खत्म होता जाएगा अंतरकलह के कारण, तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो चिंता पत्रकारों की वहां होती है। ऐसे में आखिर कांग्रेस क्या करेगी, उसको क्या करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रगति वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अवधेश मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत प्रगति वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। जब हार 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 और लगातार हार होती है तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो एक तरह से कह सकते हैं कि निराशा में बदल जाता है, और निराशा में जब बदल जाता है तो वो खोजने लगते हैं कि इसका कारण कौन है, कौन सा बड़ा नेता कारण है। क्या बड़े नेता इस बात को खोज नहीं पा रहे हैं कि लगातार लचर प्रदर्शन का कारण क्या है? हमारा जो विपक्ष है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है, हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा इससे। क्या कांग्रेस इससे चिंतित नहीं है क्या? प्रगति वाजपेयी जी देखिए देवेंद्र जी, कोई कांग्रेस की आप जो बात कह रहे हैं कि हारने के बाद, लगातार हारने के बाद, देखिए जिम्मेदारी ले किसी को भी, यदि इतनी बड़ी हार हुई है और लगातार हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लगातार, चाहे आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए, कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन कम रहा है तो उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज को और कांग्रेस ही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपकी एक बात का मैं खंडन करना चाहती हूँ। यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी आई या कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ, तो देवेंद्र जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार है। कार्यकर्ताओं को अपनी क्षमता दिखाना, पार्टी के लिए पार्टी उनके लिए कितनी जरूरी है, ये जो चीजें उनको दिखाना, उनको प्रदर्शित करना, वो सबसे ज्यादा विपक्ष में कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए एक पूरा खेमा जो फूल छाप कांग्रेसी मैं कहूंगी, जो पूरे के पूरे इधर से उधर शिफ्ट हो गए, अब बच्चे लोग हैं और जो कांग्रेस के लिए सारे डेडिकेटेड है। देखिए आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपको डिबेट करना, आपको इस बात की में बात उठाना बहुत जरूरी है। पर ये भी जानते हैं देवेंद्र जी कि जब बात आती है कुर्सी देने की तो कहीं एक दावेदार नहीं होता किसी भी चीज में। दावेदारों की फेरिस्त होती है, सबको लगता है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, ये अध्यक्ष बनेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी होता है। जब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप देखिए, अभी तात्कालीन अभी का बात देख लीजिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने जीता, तो वहां उनको मुख्यमंत्री चयन करने में कितनी देर लगी, कितने लोग लाइन में थे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। तो यदि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बदलने हैं कि नहीं बदलने हैं, क्यों बदलने हैं, पहले तो इस बात में इंटरफेयर करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस में लोकतंत्र है, आज भी लोकतंत्र है, हर कार्यकर्ता अपनी आवाज उठा सकता है और कांग्रेस का हर सिपाही डटकर
इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, ताकि ये जनता के साथ छल ना कर सके, कपट ना कर सके। मैं तो आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि देवेंद्र जी की एकाध डिबेट इस सब्जेक्ट में किया जाए न्यूज आर चैनल में, कि क्यों 1 साल से ऊपर का समय बीत गया, महतारी वंदन का पोर्टल बंद क्यों है, हमारी वे माताएं बहनें महतारी वंदन में क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं जिन्हें पहले जोड़ा नहीं गया था। पहली चीज, युवाओं को जो 2 लाख रोजगार देने की बात हो रही थी उसके लिए डिबेट करवा लीजिए, क्यों युवाओं को 2 लाख जो साल में रोजगार देना था वो कहाँ है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे। एक डिबेट इसमें भी होना चाहिए कि 500 रुपए में हम महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे, इस पे भी आप डिबेट करवाइए, इनकी आंखें खुले, इनको पता चले। देखिए, एक समय होता है कि दिन और रात का दिन, समय आता है और कांग्रेस अभी स्ट्रगल से गुजर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कहीं किसी भी प्रकार में कम नहीं है। देवेंद्र जी, कार्यकर्ता अभी भी उत्साहित है, और मेरे ख्याल में तो जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो जब आप काम करते हैं तो पार्टी के लिए आपका मोह ज्यादा बढ़ेगा। और मैं अकेली नहीं, कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे सोचते हैं। और निश्चित तौर पर हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहेंगे। पिछले कुछ समय से हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आगे कुछ समय तक हम और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और मजबूत विपक्ष के तौर पर हम भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम किसे अध्यक्ष बना रहे हैं, कि हम कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बना रहे हैं। देखिए, 2014 में माननीय भूपेश बघेल जी अध्यक्ष थे, 2 कार्यकारी अध्यक्ष थे, रामदयाल उइके जी और दूसरे शिव डहरिया जी। कहीं ना कहीं संगठन इतना मजबूत हुआ। जब 13 में दरभा हमला हुआ, हमारे फ्रंट लाइन के सारे नेता जो थे वो शहीद हो गए। ये बात कही जाती थी कि अब कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं बचा। लेकिन जब माननीय भूपेश बघेल जी ने कमान संभाली और इस प्रदेश में जो उन्होंने स्थापित किया, उसका परिणाम हमने 2018 में देखा देवेंद्र जी। और फिर हमारा जो भी अध्यक्ष बनेगा, अभी भी जो अध्यक्ष है माननीय दीपक बैद जी, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा था, वे भी सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चले। हाईकमान जो फैसला करता है, अध्यक्ष यदि बदलते हैं, लोकतंत्र है पार्टी में, तो उसका सम्मान होगा। और इसमें सैकड़ों लोग लाइन पे लगे हुए हैं, सबको अपना अधिकार, अपनी बात, अपना हक लेने का मौका है, सब अपनी बात रख सकते हैं। जी देवेंद्र जी। जी प्रगति वाजपेयी जी, हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि हमने कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात इसलिए की क्योंकि कल ही इस सब्जेक्ट पर डिबेट हुआ था कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बातें उठाई थी कि उन्हें अब आरएसएस की कार्यशैली अच्छी लगने लगी है। तो इसलिए मैंने कहा था अच्छी बात है, अच्छा विपक्ष हो, मजबूत विपक्ष हो, ये भी हम भी यही चाहते हैं। और जहां तक बात मतभेदों की हो रही है, तो निपेंद्र पटेल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अगर जो कांग्रेस में मतभेद है और अगर जो अध्यक्ष पद की बात है या किसी और पद की बात है, तो उस पर बैठने की चाह रखने वाले तो हर पार्टी में होते हैं। आपकी भी पार्टी में अगर जो अध्यक्ष का पद हो या कोई और पद हो, अगर वो रिक्त है तो उस पर बैठने के लिए कई लोग आगे आएंगे, अपनी दावेदारी समझेंगे। तो अगर जो कांग्रेस में इस तरह की दावेदारी हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? जी निपेंद्र पटेल जी। जी मेरी आवाज? जी रुक के आ रही है आपकी आवाज, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी सहित पूरे प्रदेश में जो है वो अच्छा विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस में सिर और गुटबाजी की नौबत आ गई थी। इस प्रकार मुख्यमंत्री के चुनाव होने से पहले 2.5 साल का थी, में भूपेश बघेल जी पूरे के नेता जो है वो आपस में ही एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। पद के लिए जो है नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक है, पूर्व विधायक है, उनको पार्टी से बाहर करने की बात की जा रही है। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, अंतरकला से जूझ रही है, इसमें भाजपा का खैर लेना तो कोई है नहीं। मगर छत्तीसगढ़ में विपक्ष होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि उस पार्टी में क्या हो रहा है उस पर हम ध्यान दें और देखें।
कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है। शीर्ष नेतृत्व चलिए नृपेंद्र पटेल जी, शायद आप गाड़ी में हैं और गाड़ी चल भी रही है, इसलिए शायद ये दिक्कतें आ रही हैं। कहीं आप गाड़ी खड़ी कर लीजिए, उसके बाद से बढ़िया से आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक जाएगी, अपनी पार्टी का पक्ष रख पाएंगे। चलिए हम रुक करते हैं अवधेश मलिक जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो चल रहा है और कांग्रेस में जो चल रहा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बेसिकली दो पार्टी का अलग अलग सेटअप है। कांग्रेस ज्यादा बेस्ड पार्टी नहीं है, जबकि बीजेपी ज्यादा बेस्ड पार्टी है। अगर एक पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी रहती है, वो थोड़ा सा जो एक डेमोक्रेटिक जो पार्टी का सिस्टम होता है, वहाँ पर थोड़ा सा कम दिखता है। क्योंकि इसमें जो खास करके जो कार्यकर्ता रहते हैं या नेता रहते हैं, उनको सख्त है कि पार्टी कमान के डिसीजन के लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सरकार की ग्रीवांस को भी अगर आपको मैकेनिज्म है, वहीं तक आप रख सकते हैं। उसके बाद इस पूरा का पूरा पार्टी नेतृत्व का काम है जो किस प्रकार से डिसीजन लेता है। इसके कारण देखते होंगे कि बीजेपी में कई सारे डिसीजन चौंकाने वाले होते हैं, जो जिसके बारे में जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते रहते। अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति को टॉप की पोजीशन पे रख दिया जाता है, जिसके बारे में लोगों को कोई मतलब कहीं पर जो है तो चर्चा नहीं हुई जाती है। तो पीछे मेन ये कारण है कि बीजेपी का जो कैबिनेट पार्टी है, उसके साथ ही प्रोफेशनल इनपुट, डेटा मैनेजमेंट, डेटा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजों का इनपुट होना, वो लोग एक प्रकार से प्रोसेस करके निर्णय देते हैं। जबकि कांग्रेस में ये शुरू से रहा है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी जो है, तो मतलब हम कहते हैं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, कुल मिला के उस प्रकार का सेटअप है, जहां पर लोग जो है तो खास करके जो उनके सब्सिस्टेंस रहते हैं, उसको वर्गेशन के रूप में वो कई बार जो उनका जो पार्टी लाइन है, बाहर जाके भी कई बार पब्लिक फोरम में बात कर लेते हैं। कई बार जो है सबसे जो पार्टी के जो होंगे जी। अवधेश मलिक जी, आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही है, हम पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं, तो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम आएंगे आपके पास। प्रगति वाजपेयी जी, सवाल अवधेश मलिक जी ने कुछ अच्छी बातें कही होंगी, हमें तो पूरी समझ में नहीं आई है, लेकिन प्रगति वाजपेयी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ ये कह करके कि ये हमारे घर का मामला है, बीजेपी ताक झांक ना करे और न लोग कोई और बात ना करें, तो कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, जनता के बीच में जाना है। अंतर कलह अगर जो ज्यादा उभर करके सामने आएगा तो जनता के बीच मैसेज भी गलत जाता है। इस बात को कंट्रोल करना चाहिए, मंथन करके कांग्रेस के नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के गलत मैसेज जनता के बीच में ना जाएं, नहीं तो गलत प्रभाव पड़ता है और इससे भी वोटों की हानि होती है। इस बात को समझते हुए क्यों ये अंतर कलह पर कुछ कड़ा रुख नहीं अपनाया जा सकता, या इसे जनता के बीच आने से इस तरह से अंतर कलह तो होता है, लेकिन जनता के बीच ये ना आ पाए, ये विरोधाभास, ये चीजें न सामने आए कि बीजेपी को कुछ कहने का मौका मिले, जनता को कुछ गलत नेगेटिव सोचने का कुछ अवसर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या कांग्रेस में? बिल्कुल देवेंद्र जी, आपकी बातों का मैं सम्मान करती हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी शुरू से एक लोकतंत्र था। मैंने पहले भी कहा, हर किसी को अपनी बातें रखने का, अपना विचार रखने का हक दिया। और कभी कभी ये जो बातें रखते हैं, जो विचार रखते हैं, देखिए राजनीति में गुटबाजी कहीं पे भी होती है, वो उसके गुट का है, वो उसके गुट का है। ये पर्टिकुलर कांग्रेस की बात नहीं है देवेंद्र जी। आप देखेंगे तो हर पार्टी में नेताओं के गुट बने रहते हैं, नेताओं के ये मेरा आदमी है, ये भी मेरा आदमी है, ये चलता रहता है। और इन बातों पे क्या होता है, जब बातें निकलकर सामने आती हैं तो इनका जो प्रभाव है वो निश्चित तौर पर नेगेटिव पड़ता है जनता पर। लेकिन जनता भी इस बात को समझती है कि यहाँ हम बात रख तो पा रहे हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस में अपनी बात रख तो पा रहा है, दूसरी पार्टियों जैसे थोपा तो नहीं जाता।
देखिए देवेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे मामले आप देखेंगे जब इनके यहाँ आप दक्षिण उपचुनाव में प्रत्याशी चयन हो रहा था या अभी प्रत्याशी चयन हो रहा था, या विष्णुदेव साय जी को जब प्रदेश अध्यक्ष पद से पहले हटाया गया था, जब उनको मुख्यमंत्री बनाना था, तो बहुत सारी एन नंबर ऑफ लीडर्स ऐसे थे, कुछ प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे उस समय, कुछ ऐसे थे कि जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। बड़े नेता माननीय रमन सिंह जी इनके, जिन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया देवेंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो फेस था वो फेल हो चुका था। देखिए, जो हार 2018 में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, मात्र 12 सीटों के साथ ये थे, मात्र, वो भी उपचुनावों में मात्र इनके पास 10 सीटें बची थी। तो वैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है देवेंद्र जी। कांग्रेस उस स्थिति से बहुत ऊपर है। यदि कांग्रेस के नेताओं को केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा परेशान भी किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि सारे नेता एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ते हैं। अंततः आप देखिए, कल देवेंद्र यादव, मेरा छोटा भाई, वो यदि सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत लेकर आ रहे हैं, बेल लेकर आ रहे हैं, तो वो देखिए संघर्ष करके पार्टी के लिए इतने दिन उन्होंने इतना बेकार समय काटा, और वे आज जीत हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल चुकी है, कल वो बाहर आ जाएंगे। तो ये देखकर जो हमारे कार्यकर्ता, उनमें उत्साह भी है कि देखो, मतलब यदि सरकार में बैठे लोग हमको परेशान कर रहे हैं, तो कैसे हमारे एक नेता लड़ाई लड़कर और जीत कर आए। तो ये कार्यकर्ताओं में ये जोश भी बढ़ा रहा है। मेरा निवेदन है कि जो टीवी चैनल हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उन्हें इन बातों को भी सामने लाना चाहिए, इन बातों को भी दिखाना चाहिए, ताकि जनता इन बातों को भी जाने। देखिए, अंतरकलह कहाँ नहीं है देवेंद्र जी। आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी में चरम पर अंतरकलह है, चरम पर अंतरकलह है। लोग सामने नहीं बोल रहे, सरकार है कहीं हम निकाल ना दिए जाए इसलिए, लेकिन पता सबको चलता है देवेंद्र जी, अंतरकलह उधर भी है, इधर अंतरकलह इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि लोग अपने दिमाग में उन चीजों को भर के नहीं बैठे हैं, यहाँ पे बोल देते हैं। ये शायद एक गलती मैं मान सकती हूँ, तो वो हमारी पार्टी का लोकतंत्र है, अपनी बात कार्यकर्ता को रखने का अधिकार है देवेंद्र जी। इस कारण से हर कार्यकर्ता अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, उचित प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, इतने तो गाइडलाइन बनाए जाने चाहिए कि हर जगह नहीं, जनता उसका निवारण नहीं करेगी। यहाँ जो आपके पदाधिकारी होंगे वही उसका निवारण कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि आप यहाँ आकर के अपनी बातें रखिए, लोकतंत्र है, अपनी बातें रखिए, लेकिन वहां रखेंगे, जनता के बीच रखेंगे तो गलत मैसेज जाएगा। निपेंद्र पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, और आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि न तो ये अपनी हार की समीक्षा करते हैं और न ही हार का कारण जानना चाहते हैं, और ये एक हार का ठीकरा जो है वो एक दूसरे पे फोड़ना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस दौड़ की नौबत आती है। और जहां तक वाजपेयी जी ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो राधिका खेड़ा जी ने पार्टी क्यों छोड़ी, उस पर वाजपेयी जी को विचार करना चाहिए। उन्होंने तो लोकतांत्रिक तरीके से शीर्ष नेतृत्व के पास में जो उनके साथ छेड़खानी हुई थी उस पर बात रखी थी, पर उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं की। देखिए, कांग्रेस में जो है वो हार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, और न ही लोग हार का जो है वो कारण जानना चाहते हैं। जब कभी भी अगर चुनाव में इनकी हार होती है तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमें जनादेश स्वीकार है, और फिर थोड़ी दिन बाद ये हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ने आ जाते हैं। देखिए, इनके पास में फिर अभी जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या करना है यही इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपस में इनके नेता जो है वो एक दूसरे के साथ गाली गलौज और जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। चाहे बिलासपुर का मामला देख ले या रायपुर का, रायपुर में पूर्व विधायक ने प्रदेश जो इनके प्रदेश अध्यक्ष पे हार का जो नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही, तो उनको 100 का नोटिस जारी कर दिया गया। और बिलासपुर में जो विधायक अटल श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष के बीच में क्या हुआ है, ये पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, जब तक कांग्रेस जो है वो हार की नैतिक जिम्मेदारी या फिर जो जिम्मेदार नेता है उन पर जिम्मेदारी नहीं डालेगी और समीक्षा सही तरीके से नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस में ऐसे ही भगदड़ की स्थिति बनी रहेगी जी। और भाग भाग करके लोग बीजेपी में जाते रहेंगे और आप उनको ज्वाइन कराते रहेंगे, ये भी सही बात है निपेंद्र पटेल जी। चलिए, वो आपके लिए लाभदायक है। अवधेश मलिक जी, जी अवधेश मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले, लेकिन आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही थी, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात पूरी करें।
इसलिए मैंने कहा कि दोनों पार्टियों में एक बेसिक डिफरेंस है। बीजेपी जो है तो कैडर बेस्ड पार्टी है, जबकि जो कांग्रेस जो है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी काफी ज्यादा है। और अब हाल के परिस्थितियों में देखे तो डेमोक्रेसी का आलम ये है कि जो है तो पार्टी से लगातार भगदड़ मची हुई है, जो बड़े नेता हैं उन पे आरोप लग रहे हैं, इंटरनल इनफाइटिंग के बारे में बातचीत में अभी बताया, और वो डेफिनेटली हर एक पार्टी में होता है, हर एक के एम्बिशंस होते हैं, लोगों के पास एम्बिशंस होते हैं, लीजियस होते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। नहीं तो किसी भी हद तक एक IAS अधिकारी के लिए जरूरत नहीं कि अपना लिबरेशन करियर छोड़ के वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। पॉलिटिक्स में इनॉर्मस पावर रहता है जिसमें आप जिस प्रकार की जनता की सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ठीक इसका वाइस वर्सा है कि अगर आप करप्शन में जाना चाहते हैं तो उसमें भी एक बड़ा सा एक रोल रहता है, जो आजकल नेताओं को इस प्रकार से चॉइस करके उस चीज को देखा गया है। अब बात कर लिया जाए कांग्रेस की परिस्थिति, तो कांग्रेस जो है एक लार्जर डेमोक्रेसी को छोड़ के वो जो एक पाकिस्तात्मक बात की ओर एक प्रकार से हम चले गए थे। भूपेश बघेल जब प्रस्थान में थे तो पूरी पार्टी जो है भूपेश बघेल के द्वारा जो किए गए थे उससे कोई नहीं गया था, क्योंकि सत्ता साथ में थी। इसी के कारण वो जो इनफाइटिंग था वो जो है तो काफी हद तक दबा रह गया। ये आला कमान का जो इनका जो है वो कहूर रहा कि वो जो है यूनिफिकेशन ऑफ द पार्टी में जो तो दबा नहीं पाया। और जो लोग हैं जो जिनको आप सीट नहीं दे रहे हैं, जिनको आप पावर नहीं दे रहे हैं, उनको आप डायरेक्ट जाकर कह नहीं रहे हैं, उनके एस्पिरेशन को लगातार जगाते रहे, जिसके कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में इनफाइटिंग जारी रही। और आप देखिए जैसे सत्ता के बेदखल हुई कांग्रेस में बदल की स्थिति है, तो इसको मेरे ख्याल से कांग्रेस को है तो अब जो है तो एक सही तरीके से उसको सोच विचार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितने हद तक कितने इंटरनल फ्रीडम दिया जाए, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए ग्रास रूट लेवल का जो व्यक्ति है उसके लिए जो है तो एक आपका एस्पिरेशन एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसको लगे कि अगर वो काम कर रहा है तो उसको मौके मिलेंगे। आगे के चुनाव में देख लीजिए कि जो खास करके जो पर्टिकुलर एक नेता है या इस प्रकार के जो कहें कि भाई भतीजावाद वाली सिचुएशन, एक नेता जो डीवी को जो है तो रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उतार दिया गया, जबकि जो बेस लाइन पार्टी के जो वर्कर थे वो उनका विरोध कर रहे थे। तो एक जो सीट आप जीत सकते थे वो आपके हाथ से चली गई। इस प्रकार की चीजें बहुत सारी जगह हुई है। तो इन तमाम चीजों को जो है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो आला कमान है उसको जो है तो सोचना पड़ेगा कि कितना फ्रीडम दिया जाना चाहिए, और वो जो कार्यकर्ता भागते हुए जा रहे हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से जो एक्ट किया है और जो सिक्योरिटीज एजेंसी है जिस प्रकार से उन्होंने एक्ट किया है, लगातार करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और जब करप्शन के चार्जेस लगते हैं आपके नेता जेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो है तो टूटता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति तो कुछ इस पर टैंपर हो गया, ये मेरे लिए क्या करेगा। तो इन सारी चीजों को जो है तो मेरे ख्याल से रणनीति जो है तो कांग्रेस हाई कमांड को डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति इसी प्रकार से बिगड़ते चली जाएगी। जी, चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हार पर तकरार हो रही है और कांग्रेस ये कह रही है ये जो तकरार है ये वास्तव में ये आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन एक चीज, लोकतंत्र होना चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक जगह होती है। हर जगह हर बातें नहीं होनी चाहिए। और एक स्वतंत्रता की एक परिभाषा भी है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से हमारी नाक शुरू होती है। यानी कि अगर जो कांग्रेस पार्टी के नाक की बात आ जाए तो वहां से स्वतंत्रता खत्म हो जानी चाहिए। नाक कटती रहे और हम स्वतंत्रता की दुहाई देते रहें, ये अच्छी बातें नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस में नाक कट रही है और ये नाक बचाना कांग्रेस का अपना काम है। जो भी लोग अपनी बातें रख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेसियों के लिए
और चाहे हर किसी पार्टी के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं के लिए एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो अपनी बात रखें और वहीं रखें, वहीं समस्या का समाधान हो, न कि पब्लिक फोरम, पब्लिक के बीच। क्योंकि पब्लिक के बीच अगर जो बात आप रखेंगे तो समस्याएं खड़ी होंगी, जनता के मन में गलत मैसेज जाएगा और यह गलत मैसेज वास्तव में नकारात्मकता का परिचायक होगा, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा या किसी अन्य पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नियम होने चाहिए, सख्त नियम होने चाहिए इसके लिए, और उसका पालन भी उसी सख्ती से किया जाना चाहिए, न कि लोकतंत्र के बहाने इस तरह से अपनी फजीहत करानी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।